Hello everyone. It is an introduction to cash flow statement part 2. स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश और कैश इक्विवेलेंट के इनफ्लोज और आउटफ्लोज को तीन कैटेगरीज में प्रेजेंट करता है. दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. आज के वीडियो में हम यह सीखेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है, लाइकवाइज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है. सो फर्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि बिजनेस की मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़, मीन्स जिनसे बिजनेस अपना मेन रेवेन्यू जनरेट करता है, जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी है. जैसे अगर कोई रेडीमेड गारमेंट्स सेल करने का बिजनेस कर रहा है तो रेडीमेड गारमेंट को सेल करना ही उसकी मेन एक्टिविटी है. तो उससे जो भी कुछ कैश फ्लो होगा दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. अब ये जो हमारे बिजनेसेस हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी हो सकते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस भी हो सकते हैं, जिसे हम नॉन फाइनेंसिंग बिजनेस कह सकते हैं दोनों को. और फाइनेंसिंग कंपनीज भी होती हैं, बैंक भी है, इंश्योरेंस भी है. तो कंपनी की नेचर पर डिपेंड करता है कि उसकी कौन सी इनकम को हम ऑपरेटिंग के अंडर इंक्लूड करेंगे. तो वन बाय वन अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं. हम पहले बात कर रहे हैं नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज की, जो कि या तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकती है या फिर ट्रेडिंग कंपनी हो सकती है. तो इनके इनफ्लोज की बात करते हैं. इनफ्लो से जब अमाउंट बिजनेस में आ रहा है, जब कैश बिजनेस में आ रहा है, तो इनफ्लो, और आउटफ्लो मीन्स जब कैश बिजनेस से जा रहा है. अब यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग का मतलब जो मेन रेवेन्यू जनरेट करने वाली एक्टिविटीज से होने वाला कैश फ्लो है. क्लियर? सो इनफ्लो में हमारा फर्स्ट है कैश सेल्स. गुड्स को सेल करना बिजनेस के लिए नॉर्मल एक्टिविटी है. तो कैश सेल करने से जो भी कुछ अमाउंट आएगा वो हमारा कैश सेल हो गया. लाइकवाइज कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल, जिसे हम टोटल में मिला करके ट्रेड रिसीवेबल भी कह सकते हैं. तो उनसे जो भी कुछ कैश रिसीव होता है वो हमारा इनफ्लो में आएगा. इसी तरीके से रॉयल्टी, फीस, कमीशन वगैरह रिसीव करना, या इनकम टैक्स रिफंड. इनकम टैक्स हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो अगर कभी वहाँ से रिफंड मिलता है तो वो भी हमारी ऑपरेटिंग इनकम बन जाती है. लाइकवाइज बेटा आउटफ्लोज में देखिए कैश परचेजेस. गुड्स परचेज किया, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो वो आपका कैश परचेजेस में इंक्लूड हो गया ऑपरेटिंग में. पेमेंट टू ट्रेड पेएबल्स, इसी तरीके से अगर ट्रेड पेएबल्स को पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी इसमें आ गया. पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, जैसे वेजेस है, सैलरी है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, ये सारे क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और इससे कैश बाहर जा रहा है तो कैश आउटफ्लो में इंक्लूड होगा. और इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस है. अब हम बात करते हैं फाइनेंस कंपनी की. फाइनेंस कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जिसका मेन काम फाइनेंस का होता है. तो ऐसी कंपनीज के लिए बेटा लोन लेना देना ये सब नॉर्मल बातें हैं. इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं. अब इनके इनफ्लोज की बात करते हैं हम. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ऐसी कंपनीज के लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव करना उनकी मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, तो इसलिए ये इनके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के इनफ्लो में आएगा. लाइकवाइज प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़. सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है शेयर या डिबेंचर्स. तो शेयर या डिबेंचर्स किसी को भी बेच करके अगर अमाउंट रिसीव होता है तो वो भी इनफ्लो हो गया. और एक एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है, लोन्स एंड एडवांसेस रीपेड बाय थर्ड पार्टी. किसी को इन्होंने लोन और एडवांस दे दिया था, अब वो वापस मिल रहा है, तो ये भी इनकी नॉर्मल रूटीन की इनकम हो गई, तो इसलिए ये इनफ्लो में इंक्लूड होगा. आउटफ्लो में देखिए इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पे करना ऐसी कंपनीज के लिए नॉर्मल एक्सपेंस है. पेमेंट फॉर परचेजेस ऑफ सिक्योरिटीज, कोई सिक्योरिटी परचेज की किसी और कंपनी की, तो ये आउटफ्लो ऑपरेटिंग का ही हो जाएगा. और लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू थर्ड पार्टी. आप देखोगे कि फाइनेंस कंपनी के लिए ये सभी मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंडर में आता है, इसलिए ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गया. ऐसे ही बेटा एक यहाँ पर हमने कंपनी ली है इंश्योरेंस कंपनी.
इंश्योरेंस कंपनी आपको पता है जो प्रीमियम रिसीव करके क्लेम देती है लोगों को, तो ऐसी कंपनीज के लिए प्रीमियम रिसीव करना, क्लेम देना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। एक और कंपनी का हमने एग्जांपल लिया, रियल एस्टेट कंपनी, जिसका प्रॉपर्टी बिजनेस होता है। तो ऐसी कंपनीज के लिए रेंट रिसीव करना, लैंड को सेल करना, ये सब नॉर्मल ऑपरेटिंग की एक्टिविटीज़ हो गई। एक और एग्जांपल लिया बेटा, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक कंपनी है जिसका काम है कंप्यूटर बना करके बेचना। तो अगर ऐसी कंपनी कंप्यूटर बेच रही है तो ये ऑपरेटिंग हो गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग का मतलब मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़, और इनसे होने वाला कैश इनफ्लो और आउटफ्लो ऑपरेटिंग में आता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मीन्स कि अमाउंट को इन्वेस्ट किया जा रहा है कहीं बिजनेस के द्वारा, उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। अब बिजनेस के द्वारा जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है वो बिजनेस के अंदर भी हो सकता है और बिजनेस के बाहर भी हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड द परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट को सेल परचेज करना, इसी तरीके से नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को सेल परचेज करना, इससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएंगी। इसके भी हम इनफ्लोज और आउटफ्लोज की बात करते हैं। इसके पहले इनफ्लो देखिए। इनफ्लो में पहला लिखा हुआ है सेल ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। बेटा टैंजिबल एसेट आपको पता है विच कैन बी सीन और टच्ड। ऐसी एसेट को बेचा तो कैश आएगा, तो इन्वेस्टिंग का इनफ्लो हो गया। आउटफ्लो में देखो इसी का अपोजिट चलेगा, परचेज ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट देखिए सेल ऑफ इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट, लेकिन सेल के बारे में क्लियरली मेंशन होगा बेटा क्वेश्चन में। अगर जनरली पेटेंट्स की गुडविल की वैल्यू कम होती है तो उसे हम रिटर्न ऑफ मानते हैं, बट अगर क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि पेटेंट्स की सेल हुई, तभी आपने इसे इनफ्लो में लेकर के जाना है यहाँ पर। ठीक है, और परचेज ऑफ इंटैंजिबल एसेट, इंटैंजिबल एसेट अगर आप परचेज कर रहे हैं तो वो आउटफ्लो में आ गया। इनफ्लो में नेक्स्ट देखिए सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मीन्स ऐसी इन्वेस्टमेंट जो 1 ईयर से ज़्यादा के लिए परचेज की है, उसकी अगर आप सेल करोगे कैश आएगा तो वो इनफ्लो में, परचेज जो है वो आपकी आउटफ्लो में आ गई। लाइकवाइज रीपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस रिसीव्ड, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है, और अगर ये लोन्स एंड एडवांसेस आप दे रहे हैं तो वो आउटफ्लो में। इनफ्लो में 3 आइटम्स लास्ट वाली और हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड। बेटा कहीं अमाउंट इन्वेस्ट किया है, अगर डिबेंचर्स के रूप में इन्वेस्ट किया इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर्स के रूप में इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड मिलेगा, कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो रेंट मिलेगा। ये सभी इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम है, इसलिए इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के इनफ्लो में इंक्लूड करते हैं। इसी तरीके से बेटा आउटफ्लो में एक लास्ट आइटम लिखी है कैपिटल गेन टैक्स पेड। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपने कोई फिक्स्ड एसेट सेल की, उसके ऊपर गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया, उस पर टैक्स पे करना पड़ रहा है क्योंकि फिक्स्ड एसेट आपकी इन्वेस्टिंग की एक्टिविटी है। तो फिक्स्ड एसेट को सेल करने पर जो प्रॉफिट होगा उस पर अगर आप टैक्स पे करेंगे वो भी इन्वेस्टिंग है, इसलिए उसे भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंस किससे रिलेटेड होता है? शेयर, डिबेंचर्स, लोन से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सभी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आर द एक्टिविटीज़ दैट रिजल्ट्स इन चेंज इन द कैपिटल एंड बोरोइंग्स ऑफ अ एंटरप्राइज। अब यहाँ इसके इनफ्लोज और आउटफ्लोज की बात करते हैं। इसमें आप देखोगे बेटा सभी के सभी शेयर, डिबेंचर्स और लोन से रिलेटेड कंसेप्ट होंगे। इनफ्लो में जैसे फर्स्ट पॉइंट है इशू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम। आपने इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर इशू किए, अगर प्रीमियम के साथ इशू किए हैं तो वो प्रीमियम का अमाउंट भी इसमें ऐड हो जाएगा। आपको पता है कि डिस्काउंट पर अब शेयर्स इशू नहीं हो सकते। आउटफ्लो में इसी का देखो बेटा बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। एक्चुअली इक्विटी शेयर्स की रिडम्पशन नहीं होती, इसलिए उसके लिए रिडम्पशन वर्ड यूज़ नहीं होता, लेकिन एक प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीद सकती है, जिसे हम बाय बैक बोलते हैं।
लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनकी रिडम्पशन होती है। तो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए वर्ड यूज़ कर दिया रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये भी अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम है, प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट, तो वो इंक्लूडिंग प्रीमियम आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, इशू ऑफ डिबेंचर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम बट एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। डिबेंचर्स तो प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों पर इशू हो सकते हैं और इसकी रिडम्पशन जो है वो आपकी आउटफ्लो में आ जाएगी। ऐसे ही रेजिंग लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लोन, कोई भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लोन आपने लिया है, चाहे वो 1 साल से कम का है या 1 साल से ज़्यादा का है। लॉन्ग टर्म होगा तो 1 साल से ज़्यादा का हो गया, शॉर्ट टर्म होगा तो 1 साल से कम के लिए, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट वगैरह के नाम से आता है। तो अगर ये लोन रेज कर रहे हैं, कैश आएगा बिजनेस में इनफ्लो, और अगर इन्हीं में से किसी की भी पेमेंट हो रही है तो वो आपका आउटफ्लो में आ जाएगा। इसको अलग अलग नाम से दे रखा है, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट वगैरह। इसके बाद बेटा आप आउटफ्लो में देखो, लास्ट में आपको 3 आइटम्स जो दे रखे हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म लोन या ऑन डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन। कोई भी इंटरेस्ट आपने पे किया हो, चाहे शॉर्ट टर्म पर है चाहे लॉन्ग टर्म पर है, उसे हम आउटफ्लो में इंक्लूड करेंगे फाइनेंसिंग की। लाइकवाइज डिविडेंड पेड, बेटा डिविडेंड पेड एक ऐसी आइटम होती है जो हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग ही है। इससे भी बिजनेस से कैश जाएगा तो आउटफ्लो में आ गया। और ऐसे ही एक और यहाँ पर गिवन है डिविडेंड टैक्स पेड। कुछ बेटा यहाँ पर कंफ्यूजिंग आइटम्स होती हैं, उसको यहाँ पर एक बार फिर से लिख दिया है फाइनेंसिंग कंपनी और नॉन फाइनेंसिंग दोनों कंपनीज के लिए। जैसे इंटरेस्ट रिसीव करना, फाइनेंसिंग कंपनी के लिए नॉर्मल बात है तो ऑपरेटिंग हो गया, और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, क्योंकि नॉर्मल कंपनी के लिए कहीं पर अमाउंट इन्वेस्ट करना इन्वेस्टिंग है, तो उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी इन्वेस्टिंग है। यही आपकी एक्सप्लेनेशन डिविडेंड रिसीव्ड के लिए आएगी। इंटरेस्ट पेड की बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कि फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इंटरेस्ट पे करना नॉर्मल रूटीन का एक्सपेंस है तो इसलिए ऑपरेटिंग हो गया। लेकिन जो दूसरी कंपनीज होती हैं वो इंटरेस्ट तब पे करती हैं जब उन्होंने पैसा फाइनेंस करवा रखा हो, तो उसे हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड, तो इसलिए ये फाइनेंसिंग में आ गया। लाइकवाइज बेटा डिविडेंड पेड, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि डिविडेंड पेड एक ऐसी एक्टिविटी है जो हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग ही है, चाहे वो फाइनेंसिंग कंपनी है चाहे वो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है। रीज़न ये है कि डिविडेंड वही कंपनी पे करेगी जिसने शेयर्स इशू किए हों, ठीक है, और शेयर्स किससे रिलेटेड होता है, फाइनेंस से रिलेटेड। दैट्स वाई कि ये सभी कंपनीज के लिए फाइनेंसिंग है। आई होप सो कि ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आप अपनी बुक से बेटा ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ये पूछा गया हो कि इस ट्रांजैक्शन को बताओ कि ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है, या कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, या ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको ये कहा हो कि कैश इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, इन सभी तरह के क्वेश्चंस आप इन दोनों इंट्रोडक्शन के वीडियोस को देख करके सॉल्व कर सकते हैं बेटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।